जब अंडरटेकर थे और अंडरटेकर के सामने एक भारतीय खड़ा हुआ द ग्रेट खली और दहाड़ लगाते हुए, जिस तरह से अभी गौरव ने जिक्र किया कि वो पल इनके साथ है, आपके साथ वो कहते हैं ना पहला जो अपना होता है वो याद आपके जहन में भी है, वो याद अमेरिका की धरती, वो रिंग में आप उतरे और अंडरटेकर चारों खाने चित। माइक ले लीजिए। बिल्कुल। देखो, जो लोगों के नजर पे आया हूं मैं, वो आया हूं 2006 में, जब मेरी पहली फाइट अंडरटेकर से हुई थी। और उससे पहले मैं जो जापान में करता रहा मैं, पर लेकिन जापान में उतनी बड़ी मतलब कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी और बहुत टफ फाइट होती है वहां पर, लेकिन जो उसको वर्ल्ड वाइज भी नहीं दिखाते, सिर्फ जापान में दिखाते, जापान और साउथ कोरिया पे दिखाते थे। तो रेसलिंग तो मैं 2000 से लेकर करता रहा मैं, लेकिन जो नेशनल की मतलब इंटरनेशनल टीवी पे वर्ल्ड वाइज पे वो आया मैं 2006 में। सो बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा वो, और बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने बड़ा प्यार दिया है। उस रात नींद आ गई थी आपको अंडरटेकर को जब हराया पूरी दुनिया में, द ग्रेट खली इंडिया से कौन आ गया? बिल्कुल। उस टाइम एक्चुअली लोगों को ये नहीं पता था कि भी ये इंडिया से कहाँ से, जो मेरे को पर्सनली जानते थे वो तो खैर अलग चीज है, लेकिन मतलब मोस्टली लोग उस टाइम गेस करते थे, मतलब कि भी कहाँ से, मतलब कोई बोलते रशियन है, कितना लंबा चौड़ा हिंदुस्तान का नहीं हो सकता, और कोई बोलते इटालियन है, कोई बोलते कहीं का, कोई बोलते कहीं का। लेकिन क्योंकि उस टाइम उतना सोशल मीडिया भी नहीं था जी, तो पर लेकिन धीरे धीरे पता लग गया, और बिल्कुल आग की तरह फैला एकदम पूरे वर्ल्ड वाइड पे कि भाई जो ग्रेट खाली है इंडिया से, पंजाब से, क्योंकि पंजाब से प्रेजेंट करते थे कि पंजाब जंगल से ग्रेट खाली, उनको हिमाचल का तो कहीं पता भी नहीं था। तो यह बिल्कुल बहुत एक खुशी थी। उतना मेरे को ये खुद को नहीं पता था कि इतना एज ए हिंदुस्तान के ऑडियंस वर्ल्ड वाइज पे इतना प्यार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था ये। अच्छा, एक बात सच्ची सच्ची बताना ही, मैं वैसे बहुत सारे जो लोग जिन्होंने WWE देखा है कि अंडरटेकर जब टीवी पे आते थे तब लोगों को डरने लगने रह जाता था। कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ कि वो उनका एक स्टाइल था ना आने का, कि पूरी लाइट्स बंद हो जाती थी, एकदम से अंडरटेक दिखेगा पूरी उस रिंग के अंदर ही? तो ये लोग समझना चाहते होंगे कि ये होता क्या था। बहुत सारे बच्चे ऐसे आज भी होंगे जो उस फाइट को देख के, अंडरटेकर की फाइट को देख के, उनकी एंट्री को देख के थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये अंडरटेकर आ गया। कभी ऐसा जहन में था उस फाइट से पहले या उनके सामने जाने से पहले? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन इतना है कि भी उसको देख के हम बड़े मतलब स्टार्ट करी रेसलिंग। अंडरटेकर की जो फाइट आती थी, अंडरटेकर, केन, बिग शो, मार्क हेनरी, ये सारे जितने भी बड़े स्टार थे उस टाइम के, तो जो सबसे खतरनाक था वो अंडरटेकर ही माना जाता था। तो सोचते थे कि भी यार हम लोग कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ खड़े होंगे, और मेरे को उससे पहले नहीं पता था कि भी मेरी फाइट किसके साथ होएगी। और WWE वाले ने भी बिल्कुल सरप्राइज रखा था, मेरे को भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं बताया था कि आपकी फाइट किसके साथ होगी, कब एंट्री करनी। जो मेरा डेब्यू था जी, और पहली बार मेरा अंडरटेकर के साथ हुआ था, और बहुत जब मेरे को पता लगा तो मेरे को इतनी खुशी थी कि यार मतलब इसको देख के हम मतलब ना रेसलिंग स्टार्ट करी, और बहुत एक्साइटेडमेंट मतलब अलग लेवल की एक्साइटेडमेंट थी उस टाइम। दिलीप भाई, जैसे WWE में जाना एक सपना था इंडियंस का, और आप गए, आपने जितने साल वहां पे एक फाइट की नाम कमाया, और एक कहते हैं ना कि भारत जहां पे एक सिर्फ यही जगह थी, हर जगह स्पोर्ट्स में इंडियन का नाम है। उसके बाद आप वापस आए, आपने सोचा कि नहीं, एक खली नहीं और खली भी तैयार करने हैं। जालंधर में आपने एकेडमी खोली, और मुझे याद है जब मैं गया कि मैंने बोला भाजी आप यहाँ पे कौन आएगा, ये WWE का कंसेप्ट इंडिया में लाना, ये क्या करोगे आप? मुझे याद है गौरव ने कहा था सब हो जाएगा, देखते जाओ, और वाकई आपके फिर लड़के WWE में गए। तो ये आपका माइंड उस टाइम पे क्या कर रहा था कि इतना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉरेन से आपने कोचेस रखे जालंधर में लाके, उनको भी पंजाबी सिखा दिया आपने? बिल्कुल। देखो, पता है हम कोई अंबानी या अडानी तो बन नहीं पाने थे, तो हम क्या सोचते थे कि भी मतलब यार कमाया यहीं से, कमाया यहीं लगाएंगे। तो मैं बिल्कुल वहां से मैंने कोच को बुलाए
और बहुत सारे लोगों के साथ मैं डिस्कस करता था, जैसे आप है और भी बहुत सारे जो मेरे जो सर्कल के बंदे थे, उनसे डिस्कस करता था कि मैं ये मेरे दिमाग पे प्लान है कि भाई हिंदुस्तान पे मैं एकेडमी खोलना जा रहा हूँ और जहां पर मैं ट्रेंड करूंगा रेसलर को। तो सब लोगों ने मतलब मेरे को ये नहीं बोला कि यार तू कर, और ने बोला यार यहाँ कौन सीखेगा। पर लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन बहुत लोगों ने रेसलिंग सीखी है और उनमें से मैं कहूंगा कि 14-15 लड़के जो WWE में गए, जी 14-15 लड़के जो यहाँ पर जिनके पास मतलब चप्पल नहीं थी, जिनके पास बूट नहीं थे, मतलब कुछ बड़े गरीब घर से, जी। पर लेकिन वो वहां पर जाके उनको करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो मेरे को बड़ा एक प्राउड फील हुआ यार। मैंने कहा जो मेरा एक सपना था, ड्रीम था कि अपने जो हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं जो मतलब एक सीखना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदा सीधा अमेरिका नहीं जा सकता किसी सीखने के लिए, तो उनके लिए मैंने यहाँ प्लेटफार्म बनाया है, जलंधर में एकेडमी खोली है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को। पूरे हिंदुस्तान से वहां पर रेसलिंग सीखने आते हैं बच्चे और बहुत खुश होते हैं और उनको रेसलिंग सिखाते हैं और उनको बोलना सिखाते हैं, बोलते कैसे है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि शायद मतलब जब शुरू पे आते हैं तो उनका ये होता है कि हमने तो पहलवानी करनी है भाई, हमने और तो कुछ करना ही नहीं है जी। पर लेकिन आप देखते हैं जो WWE पे देखते हैं, जो मोस्टली जो बड़ा स्टार है, जैसे आप रॉक लगाइए, रॉक है, जॉन सीना है, जिन पे बोलने का बहुत एक तजर्बा, बोलने का एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, आर्ट वो भी होता है। हाँ? आर्ट होता है बोलने का उनका। हाँ, बोलना सबसे हार्ड ये है। तो वो चीजें सब सिखाते हैं हम उनको। जैसे हम चलो रिंग तो है ही है उनके लिए जिस पे ट्रेनिंग होनी है, उसके लिए उससे अलावा स्टूडियो और उनके लिए जिम और उनके लिए रहने के लिए वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है मैंने। और मैं सोचता हूँ कि ये पहला मतलब एक ऐसा स्कूल है, ऐसी एकेडमी पूरे वर्ल्ड पे जहां पर इतनी सारी फैसिलिटी है। बाकी बाहर भी है ना, बाहर वहां सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं, ना वहां रहने का होता है, ना खाने का होता है, ना उनका जिम होता है, सिर्फ ट्रेनिंग का होता है। वो भी होता है कि बहुत छोटे लेवल का, क्योंकि यहाँ पर अपनी जगह थी और अपनी बिल्डिंग बनाई थी स्पेशली बड़ी सी मतलब। सो इसलिए मैं सारी फैसिलिटी रखी है उनको कि ऐसे ताकि मतलब मेरे जैसे ग्रेट खाली और भी निकले यहाँ से। अच्छा, आपके साथ आपसे तो सिर्फ ट्रेनिंग लेते होंगे ना, कोई मैच तो नहीं खेलता होगा आपके साथ, उठा के पटक देंगे क्या फायदा, ऐसा भी होता है? नहीं मैं देखो यार, वो अपने बच्चे छोटे बच्चों से क्या वहाँ नहीं, वो मैच में तो वो होता होगा ना कि मैच तो खेलना है। नहीं उनसे हम उनको सिखाते हैं, हम उनसे वो कहाँ से मेरे से फाइट करेंगे, मतलब ना वो अच्छा लगता कि अपने स्टूडेंट है उनके साथ में मतलब उनको कुटूंगा जी। सो लेकिन जो बाहर से फॉरेन से आते हैं उनसे फाइट होती है। मतलब जैसे अभी कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले बहुत सारे हमने इवेंट कराए हैं। एक तो 2 इवेंट तो न्यूज 18 ने कवर किए थे, हिमाचल के थे, और मैंने हरियाणा में बहुत करे, राजस्थान में, उत्तराखंड जी और पंजाब में बहुत इवेंट करे मैंने, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है। एक जिक्र आता है कि हम एक थोड़ा शेर भी याद आ रहा है मुझे गौरव, कि इन पाँव में कांटे यूं ही नहीं पड़े, कमबख्त उसूलों पर चला होगा। वो इसलिए जहन में आया कि आम घरों के लड़के, आप और आपकी बात करें, आपने एक लेवल पे एक मुकाम बनाया। अगर मैं कहूं, आपने कई बार इंटरव्यूज में बोला है कि हाँ मैं एक रोड वर्कर था, मैंने पत्थर भी तोड़ा, मैंने रेस्टोरेंट में काम किया, मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। मेहनत वो भी मेहनत थी, और आज मैं दुनिया भर में, मुझे दुनिया जानती है। वो दौर कभी कभी आता है जब आप अकेले बैठे हो तो देखते हो कि मेरे सामने मेरी एकेडमी है, ये नाम हो गया द ग्रेट खली, लेकिन वो दौर अभी भी कई बार सोच आती है कि यार आज से 20 साल पहले मैं कहाँ था। बिल्कुल एक मेरे लिए ड्रीम है वो। अगर मतलब पीछे मैं जाता हूँ कभी, मतलब पीछे बैक जाता हूँ, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि रोड पे मैंने काम किया है और होटल पे काम किया है, सिक्योरिटी का काम मैंने किया है, तो शायद मैं सोचता हूँ कि जो मेरे अंदर एक आग थी ना, उसी का नतीजा आज मैं यहाँ हूँ। मैं मतलब ये कि WWE में गया, अगर मेरे पे कुछ आलस होता या कुछ मतलब मन पे डर होता कि यार ये नहीं कर सकता, बहाने तो मेरे पास भी बहुत थे। और जब मैं WWE में जाना था, मैंने 2000 पे मतलब 2000 पे मैंने पहली बार मेरा वीजा लगा था, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि यार तू यहाँ पर
सब इंस्पेक्टर की जॉब है, तो क्यों यहाँ से छोड़ के जा रहा है, तो वो पागल हो गया, ये हो गया। और मेरे को अपने घर वाले ने भी बताया कि बड़े मुश्किल से तेरे को जॉब मिली है, आप जॉब करिए, कहाँ आज की डेट पे जॉब मिलती है। लेकिन मेरे दिमाग में यह था, यार जो ये रेसलिंग कर रहे मैं भी कर सकता हूँ। तो बोलते भी वो बहुत टफ है, आप मत जाओ। पर लेकिन जैसे बोलते ना, एक पागलपन जी कि नहीं, मैं जाना है और नौकरी को छोड़ो, कोई बात नहीं, मतलब हमने कौन से कोई नौकरी यहीं मिली है, हमने कौन से कोई लेके आए थे। वही जुनून करके मैं वहां गया। कितने पैसे मिलते थे आपको जब आप पत्थर आपने तोड़े या सिक्योरिटी जॉब, क्यों पहली कमाई आपको? बिल्कुल लोग लगेगा शायद पता नहीं, मतलब पहले जो मैंने दिहाड़ी मेरी 2.5 रुपए दिहाड़ी, मतलब 2.5 रुपए। 2.5 रुपए में जो ये मतलब रोज की जो होती है ना दिहाड़ी, एक कौन से साल की बात होगी ये होगी कोई अराउंड 82-85 के बीच की, मतलब जब मैं पहली बार में जो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ग्रो हुआ, 10-12 साल से मेरे काम शुरू किया मैंने। बहुत पत्थर तोड़े, बिल्कुल, एक बार तालियां बनती है इस लेजेंड के लिए, वाकई मुझे लगता है कि बनाई। और पर ये कि कभी मतलब शर्म नहीं करी। जैसे लोग आज के डेट पे क्या सोचते हैं कि यार ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, लोग क्या बोलेंगे। मैं यार कुछ नहीं है, अगर आपने आगे बढ़ना है, मैं सोचता हूँ कि मेहनत करने पे शर्म नहीं होनी चाहिए। मेहनत की खानी अच्छी है जी, मांग के ना खाओ, मेहनत की खाओ, वो अच्छी है। चीटिंग ना करो किसी से।